Hello students, welcome once again on our YouTube channel Success First. Today we discuss about on blood and groups of bloods. ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको आप ध्यान से देखें, अच्छे से समझने का प्रयास करें। तो यहाँ पर सबसे पहले विद्यार्थियों हम बात करते हैं ब्लड की। हालांकि हम दूसरे पार्ट में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से, ये हमारे चौथे पार्ट का टॉपिक है, इसको हम अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। बात करें हम रक्त की, तो रक्त को हम विद्यार्थियों कितने भागों में पढ़ चुके हैं? 2 भागों में पढ़ चुके हैं। पहला भाग था प्लाज्मा और दूसरा भाग था कणिका। प्लाज्मा टोटल 55% भाग होता है रक्त का और कणिका टोटल 45% भाग होता है रक्त का। अगर हम कणिका की बात करते हैं विद्यार्थियों, तो इस कणिका को भी हम 3 भागों में पढ़ते हैं। एक आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स। तो ये 3 भाग होते हैं किसके विद्यार्थियों? ये कणिका के 3 भाग होते हैं। अगर हम आरबीसी की बात करते हैं, आरबीसी का वर्क पढ़ते हैं, तो आरबीसी का काम होता है हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन व CO2 का परिवहन करना। अगर हम विद्यार्थियों बात करें डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी का काम है हमारे शरीर के अंदर रोगाणुओं से लड़ना, यानी कि हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी प्रोवाइड कराना, प्रतिरक्षा प्रदान करना। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स हमारे शरीर के अंदर रक्त की सुरक्षा व रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। प्लेटलेट्स का काम क्या हो गया? रक्त की सुरक्षा करना और रक्त का थक्का जमाना। ये वर्क किसका हो गया? ये वर्क हो गया प्लेटलेट्स का। इसके आगे हम बात करते हैं विद्यार्थियों रक्त समूहीकरण की। रक्त समूहीकरण की बात करते हैं तो एक वैज्ञानिक का नाम आता है, उस वैज्ञानिक का नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। 1901 कार्ल लैंडस्टीनर ने सबसे पहले रक्त समूहीकरण किया। और रक्त समूहीकरण करने का जो श्रेय दिया जाता है वो सबसे पहले किसको जाता है? वो जाता है कार्ल लैंडस्टीनर। रक्त समूहीकरण कैसे होता है? हम कैसे परिभाषित करें कि ये ब्लड ग्रुप ए है, ये ब्लड ग्रुप बी है, ये ब्लड ग्रुप AB है, ये ब्लड ग्रुप O है? ये कैसे परिभाषित करें? इसका आधार क्या है? तो आज हम पढ़ेंगे रक्त समूहीकरण और इसके अंदर भी 2 टॉपिक रहेंगे विद्यार्थियों। एक रहेगा ABO समूहीकरण और एक इसके अंतर्गत रहेगा RH समूहीकरण। तो आज यहाँ पर हम 2 मेथड पढ़ेंगे, ABO समूहीकरण और RH समूहीकरण। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ABO समूहीकरण को, उसके बाद हम समझ लेंगे RH समूहीकरण को। यहाँ पे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा कि हमारे शरीर के अंदर जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं RBC, उस पर प्रतिजन की उपस्थिति के आधार पे हम रक्त वर्ग को परिभाषित करते हैं। अब हम समझेंगे आरबीसी पर प्रतिजन की उपस्थिति के आधार पे रक्त वर्ग। अब विद्यार्थियों हम आ जाते हैं रक्त वर्ग में। नॉर्मली रक्त वर्ग कितने टाइप के होते हैं विद्यार्थियों? 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन जब हम इसके उपभागों की बात करते हैं तो रक्त वर्ग कितने निकल के आते हैं? 8 निकल के आते हैं। जैसे कि A पॉजिटिव भी हो गया, A नेगेटिव भी हो गया। तो यहाँ पे हमने पहला लिखा A पॉजिटिव, दूसरा हमने यहाँ पे लिख दिया A नेगेटिव। इसके बाद हमने लिख दिया B पॉजिटिव और हमने लिख दिया B नेगेटिव। इसके बाद हमने लिख दिया AB पॉजिटिव और हमने लिख दिया AB नेगेटिव। इसके बाद हमने लिख दिया O पॉजिटिव और लिख दिया O नेगेटिव। तो यहाँ पे हमने कुछ विद्यार्थियों क्या लिख दिए? रक्त वर्ग लिख दिए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्रतिजन की, क्योंकि आरबीसी पर प्रतिजन की उपस्थिति के आधार पे ही हम रक्त वर्ग को परिभाषित करते हैं। अगर हम बात करें A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की, तो आरबीसी पर कौन सा प्रतिजन उपस्थित हो कि रक्त वर्ग A पॉजिटिव हो? मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आरबीसी पर जो भी प्रतिजन उपस्थित होगा रक्त वर्ग भी वही होगा। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा प्रतिजन A होगा। जब आरबीसी पर प्रतिजन A होगा तो रक्त वर्ग भी क्या होगा? A होगा। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे आपने प्लस क्यों लिखा, माइनस क्यों नहीं, या फिर खुला A क्यों नहीं? तो आपको यहाँ पर तो केवल इतना ही पढ़ना है कि आरबीसी पर प्रतिजन जब A होता है तो रक्त वर्ग A होता है। अब प्लस माइनस क्यों आया उसका हम आगे समझेंगे।
यहां पे देखिए ये ए नेगेटिव है, भले ही ए नेगेटिव हो आपको यहां पर ए ही रखना है। तो यहां पर जब प्रतिजन आरबीसी पर ए होता है तो रक्त वर्ग भी ए होता है, और जब आरबीसी पर प्रतिजन बी होगा तो रक्त वर्ग भी बी होगा। तो यहां पे मैं यहां लिख देता हूं बी और यहां भी लिख देता हूं बी। इसके बाद अगर बात करें ए बी पॉजिटिव की और ए बी नेगेटिव की, तो आरबीसी पर जब ए व बी दोनों प्रतिजन होते हैं, कौन से प्रतिजन? प्रतिजन ए भी हो वो प्रतिजन बी भी हो, प्रतिजन ए भी हो वो प्रतिजन बी भी हो। जब प्रतिजन ए व बी दोनों होते हैं तो ब्लड ग्रुप क्या होता है? ए बी होता है। जब प्रतिजन ए व बी दोनों होते हैं तो ब्लड ग्रुप ए बी होता है। इसके बाद अगर हम बात करें आरबीसी पर प्रतिजन की, तो अगर कोई प्रतिजन नहीं हो, आपको कह दिया जाए कि प्रतिजन है ही नहीं, आरबीसी पर कोई प्रतिजन नहीं है, कोई नहीं, आरबीसी पर कोई प्रतिजन नहीं है। जब आरबीसी पर कोई प्रतिजन नहीं होता है तो हम कहेंगे रक्त वर्ग क्या हो जाएगा? ओ। रक्त वर्ग क्या हो जाएगा? रक्त वर्ग ओ हो जाएगा। तो यहां पर तो आपने समझ लिया आरबीसी पर प्रतिजन की उपस्थिति के आधार पे रक्त वर्ग। इसके बाद हम इस प्रतिजन के जीन प्ररूप की बात करते हैं। जीन प्ररूप का मतलब इसके अंदर कितने विकल्प होंगे? 2 विकल्पी होंगे। इसके अंदर कितने विकल्पी होंगे? 2 विकल्पी होंगे। मैंने कहा किसी का ब्लड ग्रुप बी है। अब बी है तो माता से भी जीन जाएंगे, पिता से भी जीन जाएंगे और एक जीन प्ररूप बनेगा, लेकिन विकल्पी कितने होंगे? 2 होंगे। तो हम यहां पे क्या लिख देंगे? आई ए और आई ए, या हम इसको लिख सकते हैं आई ए आई। इसी प्रकार से इसको भी हम लिखेंगे आई ए आई ए, या इसको हम लिख देंगे आई ए आई। वही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बी वाला, अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है, इसका मतलब है कि आई बी होगा और आई बी होगा, या हम इसको लिख सकते हैं आई बी आई। यहां पर जो ये आई है ये अप्रभावी एलील होता है। अगर यहां पे मैं बी की बात करूं तो वापस से यही आएगा आई बी या आई बी आई। इसके बाद ए व बी दोनों आ रहे हैं, इसका मतलब है हम ए भी लेंगे और बी भी लेंगे। बहुत आसान है बच्चों, ए भी है बी भी है, मतलब दोनों लेना है। जीन प्ररूप में दोनों आ जाएंगे, क्योंकि ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी है। ए के लक्षण भी लेंगे, बी के लक्षण भी लेंगे, इसलिए यहां पे आ जाएगा आई ए आई बी। या इसको हम क्या लिखेंगे? अब यहां पे या में ऑप्शन नहीं आएगा। अब या करके हम स्मॉल आई तो लिख नहीं सकते, क्योंकि दोनों आ रही हैं, ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है। इसके बाद सेम लिखना है आई ए आई बी। कोई नहीं जब आता है, कोई नहीं आता है, इसका मतलब है कि ना तो ए आएगा ना तो बी आएगा, केवल आपको क्या लिखना है? आई आई और आई आई। ये अप्रभावी एलील होते हैं, कौन से? ओ ग्रुप के लिए। ओ ग्रुप के लिए जीन प्ररूप अप्रभावी एलील्स होते हैं। आरबीसी पर अगर आरएच कारक की बात करते हैं तो आरएच कारक आपको केवल यहीं से पता कर लेना है। यहां पे ब्लड ग्रुप क्या है? पॉजिटिव है। इसका मतलब है यहां पे जो आरएच कारक होगा वो क्या होगा विद्यार्थियों? प्रेजेंट होगा, उपस्थित होगा। तो जो ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव है उसमें उपस्थित होगा, और जो ब्लड ग्रुप नेगेटिव है उसके अंदर उपस्थित नहीं होगा। तो पहले वाले के अंदर पॉजिटिव है, उपस्थित है, राइट कर दिया, यानी कि आरएच कारक उपस्थित होगा। दूसरा ए नेगेटिव है, ऋणात्मक जब चिन्ह आता है इसका मतलब है आरएच कारक आरबीसी पर नहीं है, तो यहां पर हम लिख देंगे नहीं है। पॉजिटिव है तो है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, नेगेटिव। यानी कि जो रक्त समूह धनात्मक होगा उस पर आरएच कारक पॉजिटिव होगा। अगर टोटल अगर हम जनसंख्या की बात करें विश्व की, तो विश्व की जनसंख्या में टोटल 85% जो पॉपुलेशन है वो आरएच धनात्मक पॉपुलेशन है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रतिरक्षी की। तो प्रतिरक्षी हमेशा विपरीत होता है प्रतिजन के। यहाँ पे प्रतिजन ए है तो प्रतिरक्षी क्या होगा? बी होगा। एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगा।
एंटीजन, प्रतिजन को हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों? एंटीजन कहते हैं। एंटीजन ए प्रतिजन बी, एंटीजन बी प्रतिजन ए, एंटीजन बी प्रतिजन ए। जब एंटीजन ए व बी दोनों होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब प्रतिजन ए व बी दोनों होते हैं तो एंटीबॉडी होता ही नहीं है, यानी कि ए व बी जब आते हैं तो एंटीबॉडी नहीं होता है। तो ए बी रक्त वर्ग के लिए एंटीबॉडी नहीं होता है, इसलिए तो हम कहते हैं कि ये सभी से रक्त ले सकता है, लेकिन सर्व रक्तग्राही समूह है, लेकिन ये दे किसी को नहीं सकता। कारण क्या है कि इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, और जब एंटीबॉडी नहीं होते हैं तो वो किसी को रक्त दे नहीं सकता, लेकिन ले सबसे सकता है। इसकी ये खासियत है, ध्यान रखना। सर्वग्राही रक्त समूह। ओ ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो प्रतिरक्षी दोनों होते हैं, ए भी होता है बी भी होता है। तो यहां पे हम लिख देंगे ए व बी दोनों प्रेजेंट, ए व बी दोनों प्रेजेंट। जब ए व बी दोनों प्रेजेंट होते हैं हम कहते हैं ब्लड ग्रुप ओ है, और जब ब्लड ग्रुप ओ की बात आती है तो ये सभी को रक्त दे सकता है, यानी कि सर्वदाता है। अब ये सर्वदाता क्यों है? क्योंकि इसके अंदर दोनों के दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है। दोनों के दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट मतलब सबको दे सकता है, दोनों के दोनों एंटीबॉडी अनप्रेजेंट एब्सेंट मतलब वो सबसे रक्त ले सकता है, दे किसी को नहीं सकता स्वयं के सिवाय। तो यहां पर विद्यार्थियों ये तो बात हो गई रक्त समूहीकरण की, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा एबीओ समीकरण और आरएचओ समीकरण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ चुका है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें। लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का हमेशा की तरह प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।